बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, गुजरांवाला एक सनती शहर है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री के मसाइल और इन चीज़ों को उजागर करने के लिए और हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अनफॉर्चुनेटली गुजरांवाला पे कुछ लोग ऐसे मुसल्लत होते रहे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी आपके तहत यहाँ पे अपने लोगों को मुसल्लत किया। उसके बाद वक्त गुज़रता रहा और इस चैम्बर की वो कम्युनिटी में वो लोग आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते रहे। ये एक ग्रुप दो शक्ल में हमारे सामने आया, एक यूनिटी और एक वन यूनिटी के नाम से, जिसको जाना और पहचाना जाता रहा। यूनिटी ग्रुप जिसको इखलाक अहमद भट्ट साहब लीड करते थे, और दूसरा ग्रुप वन यूनिटी जिसमें सबसे बड़ा नाम मलक ज़हीर अहमद का था। 2 साल पहले हमने एक चीज़ देखी कि कुछ लोग जिन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक जिद्दत लाने के लिए, यहाँ पे तब्दीली लाने के लिए, इसको इंटरनेशनली अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लोगों तक पहुँचाने के लिए, गुजरांवाला की पहचान को बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल की, उन लोगों से बगावत की और यहाँ पे एक ऐसा अच्छा बेहतरीन ग्रुप तश्कील दिया जिसने गुजरांवाला में चेंज लाई। लेकिन जब वो ग्रुप एक हमारे सामने आया, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गुजरांवाला चैम्बर के अंदर बहुत अच्छी सीटों पे काम किया, गुजरांवाला के लोगों के लिए काम किया, उन्होंने गुजरांवाला के उस ग्रुप से बगावत इख्तियार की। आज वो ग्रुप एक पौधे के बाद एक तनावर दरख्त की तरफ जा रहा है और बहुत सारे लोग पिछले साल की निस्बत आज उनके साथ मुंसलिक होते नज़र आ रहे हैं। उस ग्रुप में उनके रुए रवां, उसकी कोर कमेटी के मेंबर हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, शेख आमिर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आप एक अच्छे बिजनेसमैन, गुजरांवाला के सब लोगों में आपकी एक अच्छी पॉजिटिव पहचान है। आपने बिजनेसमैन होने के बाद मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा किया, आपका नाम जाना और पहचाना जाने लगा। आपने उसके बाद GDA में अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में आपने कदम रखा। आपने उसमें से अपने घर की सीटें भी विन की। और वो क्या इख्तलाफात थे जिसकी वजह से आप एक नया ग्रुप बनाना पड़ा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का G4 गुजरांवाला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मेरे साथ ये बात की और मेरी जो जज्बात हैं वो लोगों तक पहुँचाने का आप ज़रिया बने। बात यह है कि गुजरांवाला में 49 ईयर से 39 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ लोग आते रहे और एक माइंडसेट जो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बना हुआ है वो ब्रादरीज़म और मखसूस टोला हमेशा रहा है, जिसने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कैप्चर करिए रखा है। और जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें अगर 39 ईयर्स हो गए हैं तो इसमें हार्डली शायद 13 या 14 दफ़ा इलेक्शन हुए हैं। बाकी 25 से 26 दफ़ा गुजरांवाला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिलेक्शन होती रही है और जिसका बिज़नेस कम्युनिटी को बिल्कुल पता नहीं होता। मैं तो उसको कहता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर ये लोग डाका डालते रहे, उनको चूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता था। घर बैठ के सिलेक्शन करते थे ड्राइंग रूम में और अगले दिन पेपर्स पे लोग पढ़ते थे कि इस साल इस बंदे ने हार पहन लिया प्रेसिडेंट चैम्बर का। लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता था, ना उनको इत्मीनान में रहते थे। ये सिलसिला 2018 तक ऐसे ही चलता रहा। 2018 में जो आपने दो ग्रुप का नाम लिया, एक मलक ज़हीरुल हक और दूसरी तरफ इखलाक भट्ट, इन दोनों की आपस में झगड़ा हो जाता है सीटों की बंदर बांट पे। वो कहते हैं तुम्हारा पोर्शन कम है, मैं तुम्हें इतनी सीट्स दूंगा। वो कहता नहीं, हम लोग ज़्यादा हैं, हम 5 लोग हैं, हम 5 सीटें लेंगे। मतलब कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके जैसे कोई अबाव अजदाद ने कोई चीज़ छोड़ी होती है और बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, नहीं ये मेरी है और ये मेरी है। ये इस तरह करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपस में डिवीजन करते रहे। और 2018 में जब लड़के मलक ज़हीरुल हक हमारे पास जब आए तो ये बिल्कुल हारे हुए बैठे हुए थे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी यंगस्टर टीम है, जो अभी इस वक्त फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन जिसका नाम है, ये वो हीरे लोग थे हमारे साथ जिन्होंने 2018 में दिन रात मेहनत करके तो इलेक्शन हमने विन किया। और फिर हमारे प्रेसिडेंट आसम अनी साहब आए, उन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की
और यही वजह थी हमारे इख्तलाफ की बेसिक वजह, जो लोग ढूंढते हैं कि आपकी बेसिक वजह क्या है इनसे इख्तलाफात की, कि वो तो एक सो कॉल्ड एक कायद बने हुए थे। तो यही वजह थी कि जब आसिम अनीस साहब ने वहाँ पे डिलीवर किया तो इनको ऐसे लोग वारे में नहीं थे जो लोगों को दिलों में घर कर जाएं, और लोग जिनको अप्रिशिएट करें, याद करें और उनका रेफरेंस दें कि यार वो एक सदर था। तो ये बेसिक वजह थी। उसके बाद डिफरेंसेस बने और इन्होंने क्या किया, रात के अंधेरे में जाके वापस जहाँ से आए थे इखलाक भट्ट साहब के पास से, उनसे दोबारा से डील की, जैसे एक बिज़नेस की डील होती है उस तरह इन्होंने जाकर दोबारा, जैसे इनके, मैं अब क्या अल्फाज बोलूँ कि इनके जैसे अबावा अजदाद ने, जैसे मैंने कहा, चीज़ें छोड़ी होती हैं, इन्होंने इस तरह बिज़नेस डील की कि हर साल एक टाइम पे आपका प्रेसिडेंट मलक ज़हीर का, एक टाइम पे इखलाक भट्ट का प्रेसिडेंट, और जिसके प्रेसिडेंट होंगे उसकी दूसरी तरफ जो नीचे 2 ऑफिस हैं वो दूसरी पार्टी लेगी। इस तरह करके एग्जेक्टिव अगर 16 है, 8 एक पार्टी लेगी, 8 एक पार्टी लेगी। इस तरह इन्होंने जैसे बंटवारा करते हैं, जैसे बिजनेस की डील करते हैं, इस तरह इन्होंने आपस में डील करके तो इन्होंने ये समझा कि हम लोग अब इलेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम 2 ही ग्रुप पे हमेशा से, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला की हिस्ट्री थी, तो ये समझते थे कि हम ये 2 लोग हैं आपस में मिल जाएंगे और इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और हम सिलेक्शन में चले जाएंगे। इन्होंने तो रात को कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसी तीसरी कुव्वत ऐसी तैयार हो चुकी है जो इन सब को एक पिंजरे में बंद करके और इनके खिलाफ ऐलान जंग कर देगी। और हम ये समझते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि ये जितने लोग थे सारे एक कूजे में बंद होकर हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं, और हम लोग चाहते भी यही थे कि ये सारे इकट्ठे रहें और लोगों को हम इनको एक्सपोज करें कि ये एक्चुअली है क्या। इनका मैं इनके साथ 2 साल रहा हूँ मलक ज़हीर ग्रुप के साथ। ये 5 लीडर अपने आप को कहते हैं कि हम 5 का हम जुट हैं। खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनके साथ किसी मीटिंग में बैठा हूँ और उन्होंने कभी ये जिक्र किया हो कि हम गुजरांवाला के लिए ये करना चाहते हैं, हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। टैक्सेस के हवाले से बात कर लें, कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर लें, आज तक कभी किसी ने सिंगल टाइम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी मीटिंग में ये जिक्र नहीं किया। वहाँ पे क्या डिस्कस होता है, इतनी मेरी सीटें, इतनी तुम्हारी सीटें, ये ऑफिस मेरा। लॉबिंग क्या होती है, इस साल चैम्बर का प्रेसिडेंट किसका आएगा, इस साल वीपी किसका आएगा, इस साल एसवीपी किसका आएगा। इनका सिर्फ एक फोकस होता है कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कब्जा कैसे अपने रखना है। ये मफादाती टोला है। जब एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं तो एक दूसरे को गालियां बकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ। आप सोच, मेरे पास रिकॉर्डिंग लोगों ने मुझे भेजी हुई है जो एक दूसरे को, ये सो कॉल्ड कायदीन जो है, एक दूसरे को जैसे ये गालियां देते हैं एक दूसरे के पीछे से, बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं। और जब आपस में बैठते हैं तो मैं हैरान होता हूँ, ये हंस के तस्वीर कैसे बना रहे हैं, इनका ज़मीर किधर है। एक दूसरे को गालियां देने वाले, और इतनी इतनी बड़ी गालियां कि मैं और आप सुन ही नहीं सकते। वो गालियां सुनने के बाद भी ये लोग आपस में मफादात की जंग है इनकी। आज तक गुजरांवाला के लिए ना इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ना बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ लिया है। मैं तो हैरान हूँ, ये लोगों के पास वोट मांगने जाते कैसे हैं, ये फेस कैसे करते हैं लोगों को, लोग कैसे हैं जो इनको वोट देते हैं, या इनसे पूछते नहीं है। आप हमारे पास 1 साल बाद आए हैं वोट लेने, आप बताएं इस साल आपने क्या किया है। सिर्फ क्या करते हैं, ये तस्वीरों बनाने वाले लोग हैं, मम्मी डैडी लोग हैं, इन्होंने जो लेके आते हैं, पपेट्स लेके आते हैं, आपने तस्वीरें बनाई, सोशल मीडिया में डाल दी और पता चला ये सफ़ीर आ रहा है, ये सफ़ीर जा रहा है, और चैम्बर आ रहा है, चैम्बर से एक मखसूस फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ से सी ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने लिए एक कॉन्टैक्ट बनाने की मशीन रखा हुआ है। इसके अलावा इनका है ही कोई नहीं। चैम्बर का इनका इंटरेस्ट ये है कि अगर आपको कोई अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए रिफ़ंड के प्रॉब्लम है, उसके लिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अपनी ज़ात के लिए, उसके लिए जाएंगे। अपनी ज़ात के लिए, इनके लिए सब कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, किसी के लिए कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा मुझे आके बता दे गुजरांवाला में जिसकी बेस छोटी हो और उसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फैसिलिटीज़ लेके, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम ही ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना, और जो मुख्तलिफ अदारे हमारे अनफॉर्चुनेटली तंग करते हैं उनसे प्रोटेक्शन करना बेसिकली। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का थीम तो यही है बनाने का, फैसिलिटेट करना बिजनेस कम्युनिटी को। कोई मुझे बंदा बता दे शहर में जो कहे जी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था तो मुझे वहाँ से कुछ ये हो गया कि मैं पता नहीं क्या कर गया। और ये लोग जो बैठे हैं, ये इनकी ग्रोथ रेट आप देख लें, अननेचुरल ग्रोथ रेट है इनकी,
कि यहाँ ये आसमान तक पहुँचे हुए हैं, लोग बैठे इनको देख रहे हैं। और सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, ये सारे हादसाती जो है ना, हादसाती लीडर बन जाना, अनपढ़ लोग हैं और हादसाती लीडर हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं जब इनके साथ बैठता था कि ये लीडर है, इनकी आप इनके साथ 1 घंटा बैठ जाए 2-3 लोगों के साथ, उनकी आवाज़ सुने, कितना ऊंचा बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज सुने, आपको शर्मिंदगी होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये लीडर अपने आप को कहलवाते हैं। हादसाती लीडर हैं, कोई अपनी बरादरी की वजह से आगे आया हुआ है, वो समझता है कि मेरी बरादरी मेरे पीछे है, कोई बस मिली जुले मामलात है। मैं कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपको ऑन एयर भी नहीं बता सकता कि हमारे शहर के लिए शर्मिंदगी की बातें हैं, इसलिए कुछ चीज़ें हम इसको हिडन कर देते हैं। अब भाई वो कौन से 5 लीडर्स हैं जो इसको लेके आगे चलते हैं, कौन से वो नाम है 5? नहीं देखिए, ये 2 ग्रुप हैं। एक में तो मलक ज़हीर साहब हैं जो 11 महीने लीड करते हैं, और 1 महीना फिर सबको कहते हैं तुसी लीडर हो। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, फिर वो बड़ा शार्प बंदा है, बैकफुट पे चला जाता है, और राना शहजाद साहब को, अब आजकल मियाँ उमर सलीम साहब को, इन लोगों को कहता है जी आप लीडर हैं, आप करें। जब इलेक्शन गुजर जाता है उसके बाद 11 महीने वो लेले बने रहते हैं इसके पीछे पीछे, और ये लीडर बन के अपने आप को ना एक्सपोज करता है। ये 5 लोग हैं। शेख नसीम साहब भी उसमें शामिल हैं, मियाँ सलीम साहब भी थे, अब उनका बेटा आ गया है, फिर ज़ियाउल्लाह फानी साहब भी उसमें शामिल हैं, राना शहजाद हफीज़ साहब हैं, मलक ज़हीर साहब है। ये एक ग्रुप के 5 लोग हैं। एंड अदर ना इखलाक भट्ट साहब हैं, उनके साथ ख्वाजा बरादरान भी हैं, डिफरेंट लोग उनके साथ भी हैं। मतलब ये 6-6 का या 5-5 का टोला दोनों तरफ बना हुआ है, और ये सिर्फ मफादात, मैं इनको कहता हूँ ये मफादाती टोला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने 2 साल इनके साथ गुजारे हैं। मैं आपको ओथली कहता हूं कि मैंने किसी ऐसी मीटिंग में कोई ऐसी बात नहीं सुनी इन 12 या 6 लोगों में, जिनके साथ मैं था 5 लोगों में, कि इन्होंने कभी गुजरांवाला की डेवलपमेंट के हवाले से और गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कभी कोई अपनी मीटिंग बुला के कोई बात की हो, सिवाय इसके कि सीटों की बंदरबार, सीटों की लड़ाई है। आज भी इनकी सीटों की लड़ाई है। हम लोग कंपेन कर रहे हैं और ये लोग सीटों पे लड़ रहे हैं। कोई कहता मेरा दफ्तर मेरी वारी, कोई कहता मेरे 2 बंदे चाहिए, कोई कहता 1 बंदा मेरा चाहिए। बस यही लड़ाई। और क्या होता है कि लोग इनसे अब मुतनफ़र हो गए हैं, क्योंकि लोगों को ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं। इश्यूज़ की लड़ाई होनी चाहिए। कोई बंदा, काश कि इनकी इश्यूज़ की लड़ाई होती कि भाई हम लोग 6 बंदे हैं, हमने 10 साल से हम बरसरे इक़्तिदार हैं, हमने किया क्या है। काश ये कभी सोचे, लाइट बंद करके ना अकेले लेट के सोचे कि हमने गुजरांवाला के बिजनेस कम्युनिटी के लिए आज तक क्या किया है। कुछ इनको नहीं मिलेगा। हाँ, अपने लिए ये सब कुछ करते हैं और करते रहेंगे। अब मैं ये अक्सर कहता हूँ कि यार आप लोग जो करते हो, आपकी फैमिली के 6-7 लोग होंगे ना, किसी ने साथ तो अपने लेके नहीं जाना ना, मरने के बाद छोड़ के तो 5-6 लोगों के लिए जाना है ना। तो काश आप लोग ये जो 50-60 लाख की आबादी है उसके लिए सोच लो, 5 लोगों के लिए। अगर मेरी उम्र 48 ईयर्स हो गई है, मैं कोई 25 ईयर्स में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 23 साल मैंने 5 लोगों के लिए अगर कर लिया है, तो अब अगर मेरी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी 65 अगर हो, तो ज़िंदगी का तो पता नहीं, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी 65 साल तक है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, तो मेरी अगर कोई 17 साल है, मैं अगर सारी ज़िंदगी पहले जी लिया हूँ 4-5 लोगों के लिए, मैं शहर के लिए कुछ कर दूँ। तो इनसे भी यही दरख्वास्त करते रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने, मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अगर इनके साथ हम लोग स्ट्रगल करते रहते, ना हमारी आवाज़ बड़ी होती, ना हम निकलते, ना लोगों को इनके बारे में बता सकते कि इनका माइंडसेट क्या है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमने अपनी तवक्को, लोगों की तवक्को नहीं, अपनी तवक्को के बरक्स हम समझते हैं कि हमने अचीव किया था। 22 दिन की मेहनत थी और हमने मेहनत बहुत की थी। हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब तो हमने पूरा साल मेहनत की, और अब देखें कि हम अभी तक, आज की डेट तक, अभी हमने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए। 10 डिफरेंट एसोसिएशन हमें ज्वाइन कर चुकी है हमारे इस बयानिए से, और हर वोटर के पास जब जाते हैं ना, वो इसको एडमिट करता है कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कि इन्होंने आज तक हमें बुला के हमसे कोई इनपुट नहीं लिया। हम इनको 30-30 साल से, 20-20 साल से वोट डालते हैं। जब इलेक्शन लड़ना होता है तब हमें कॉल आती है, जब सिलेक्शन करनी होती है हमें पता ही नहीं होता ये कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आसम अनीस को हम अगले साल अगर हम इलेक्शन के ऊपर दोबारा उसको कैंडिडेट के लिए, सदर के जो है ना कैंडिडेट के लिए चुन लेते, तो ये लोग अलग ना होते। ये ना, इसका जवाब मैं आपको क्या दूं कि ये 30 साल से बैठे हैं, क्या कहते हैं उसको, जाहलों की जन्नत में रहते हैं कि एक साल के बाद तो प्रेसिडेंट चैम्बर आ ही नहीं सकता।
सेकंड तो ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। आप जिंदगी में 1 साल के लिए एक दफ़ा प्रेसिडेंट चैम्बर बन सकते हैं, वो बन गया था, सेकंड तो उसकी वो आ ही नहीं सकता था, वो कैसे कह सकते हैं? ज़हीर साहब 2 दफ़ा नहीं रहे। नहीं, कोई बंदा 2 दफ़ा नहीं रहता। इनका ये कहना है कि ये कोई आपस में आप लोग जो अलहदा उनसे हुए हैं, आपकी कोई सीटों की लड़ाई थी आपस में? सीटों, हमारी वहाँ पे हैसियत क्या थी जो हमने इनसे सीटें मांगनी थी? ये तो आपस में लड़ते थे। अच्छा मेरी बात, हमारी सीटों की लड़ाई थी। 2 माह से मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, पूरे साल के पेपर दिखाता हूँ, ज़ियाउल्लाह और फानी साहब की आपको स्टेटमेंट्स में देता हूँ। 1 साल से 30 स्टेटमेंट्स मैं आपको देता हूँ कि वो तरले कर रहे हैं अखलाक बट के, तेरी मेहरबानी है 8 सीटां की बजाय 6 सीटां अल्लाह साड़ा भुगतान नहीं पूरा होंदा साढ़े बाकी दोस्तों के कोलों। ये तो इनके हालात है। अब हमारी बात करें, हमारा तो ये प्रज्यूम करके आपको इंप्रेशन दे रहे हैं ना। मैं आपको साबित कर रहा हूँ 1 साल से ज़ियाउल्लाह फानी मर गया इस चीज़ के लिए और उसी तनख्वाह पे दोबारा काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। वो नहीं माने, ये कहता है जी हमें 6, आप 6 रखें, आप एक फैमिली की, आपकी जो ग्रुप है एक फैमिली का है और हम लोग 5 लोग हैं, हमें सीटें ज़्यादा। लड़ाई इनकी सेटिंग है। कभी आप मुझे बताएं कि आपने कभी कोई स्टेटमेंट न्यूज़पेपर पे या इनसे बात करते हुए सुनी है कि हमारी मलक ज़हीर से डिफरेंसेस हो गया कि हम चाहते थे गुजरांवाला में ये हो और इसने कहा नहीं ये हो? कभी कोई बात नहीं सुनेगी। जब भी आप सुनेंगे इनकी लड़ाई यही सुनेंगे कि सीटों पे लड़ाई, वही हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग पूरा साल, उनमें से एक लीडर मेरे साथ पूरा साल राब्ते में रहा है और मुझे ऑफर करता रहा है कि ये एक इलेक्शन निकाल दे, अगले साल हम इकट्ठे हो जाएंगे। भाई मैं क्या, क्यों निकालें? अगर अगले साल इकट्ठे होना, हमें इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ने दो। जब इकट्ठे होना होगा तो आए, फिर देखेंगे आपके। हमारी तो इश्यूज़ की लड़ाई है और ये रहेगी। अब ये गुजरांवाला की अवाम बेवकूफ़ नहीं बन सकती, ना ये बना सकते हैं बेवकूफ़। आज तो मीडिया का दौर है, 1 मिनट में हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, आप किसी को बुद्धू बना ही नहीं सकते हैं। ये लड़ाई इनकी है। आमिर भाई, कितनी एसोसिएशंस हैं जो अभी तक आपके साथ जो है ना एसोसिएट हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, जिन्होंने आपके साथ मिल के इलेक्शन में साथ देने का ऐलान किया है? अभी रिसेंट जी तकरीबन कोई 10 ऐसे लोग हैं, 10 ऐसी एसोसिएशंस हैं जो पहले कोई इखलाक बट के साथ चल रही थी, कोई ख्वाजा खालिद साहब के साथ चल रही थी, कुछ मलक ज़हीर के साथ थी, कुछ इनके डिफरेंट लोगों के साथ थे। वो सारे उनको उनकी इसी रवैयों की वजह से, वो कहते हैं हम रवैयों की वजह से छोड़ गए हैं इनको, कि इनके रवैये जो उनसे है ना जी वो ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया था उन लोगों के साथ बैठ के। कल हमारे एक समीउल्लाह नईम साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस ऐसे माहौल से निकल के जब निकला हूँ ना, तो आप खुदा की कसम बिलीव करें मुझे सुख का सांस आया और मैंने महसूस किया कि मैं किसी जंजीरें उतार के निकल के आ गया उन लोगों के पास से। लोग अब फेड अप हो गए उनके रवैयों की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि कब तक आप अपना चूरन बेच सकते हैं बगैर कुछ दिए हुए। पावर लूम्स की एसोसिएशन है, वॉशिंग मशीन एसोसिएशन है, मेटल एसोसिएशन है, इसमें स्टील एसोसिएशन है। हाँ। इन सब ने आपके साथ ऐलान किया है इलेक्शन में साथ देने का, लेकिन उनका कहना यह है कि ये बस कुछ लोग हैं, 2 4 5 लोग जो इनके साथ मिलके ऐलान कर रहे हैं। एसोसिएशंस बेसिकली हमारे साथ हैं। नहीं, ये देखिए बात यह है कि जब बंदा हार रहा होता है ना तो फिर वो ऐसे ही करता है। मैं आपको बताऊं, ये जितनी एसोसिएशंस आई हैं ये इन्होंने अपने पूरे ग्रुप, जो उनके सदर हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उनके एसवीपी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पूरा ग्रुप जो है वो उन्होंने हमें पूरी अपनी बॉडी के साथ ज्वाइन किया है। इसमें ये कभी हो ही नहीं सकता कि एसोसिएशन नाम जब तक कैसे आएगा, जब तक उसका चेयरमैन नहीं आएगा या उसकी बॉडी नहीं आएगी। बॉडी जब तक नहीं आएगी हम एसोसिएशन लिख ही नहीं सकते। एसोसिएशन तब भी आती है जब उसकी बॉडी आती है। तो बॉडी कंप्लीट आई अपने वोटर्स के साथ और अपने वोटर्स को बुला के, ये ओवरनाइट फैसला नहीं उन्होंने किया, हमारी उनके साथ 6-8 महीने से डायलॉग चल रहे थे उनके साथ, उनको कन्विंस कर रहे थे, अपना उनको बयानिया बता रहे थे कि हम क्या करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, चैम्बर के लिए। और जब उन्होंने खुद कन्विंस होते हैं उसके बाद उन्हें अपने मेंबर्स को बुला के उनको एतमाद में लेके और अपनी पूरी एसोसिएशन की ना अपनी उनसे पूरा कंसेंसस करने के बाद हमें उन्होंने ज्वाइन किया। आमिर भाई, 2019 में आपने इलेक्शन जीता उनके साथ मिलके। आपके कुछ लोग भी उनके साथ थे, आपके पास उस वक्त एग्जेक्टिव मेंबरान भी थे जो अभी भी आपके साथ हैं, उस वक्त भी साथ थे। आप उस वक्त उनके साथ एक हिज़्ब इख्तिलाफ के जो है ना उनके साथ को उनको टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन आपने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। देखिए बात यह है कि जब आपके जो एग्जेक्टिव होते हैं ना, एग्जेक्टिव बॉडी डिफरेंट लोगों ने, हमारा प्रॉब्लम ये है जो अब हम आगे करने जा रहे हैं ना,
वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमारा प्रॉब्लम यह है कि एग्जेक्टिव बॉडी के पास इख्तियार नहीं होता, एग्जेक्टिव बॉडी रबर स्टैंप होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जब एग्जेक्टिव बॉडी को चुनते हैं, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार लेके आते हैं, अपने करीबी दोस्त लेके आते हैं, फिर उनसे इन्होंने हलफ लिया होता है कि आपने हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे अगेंस्ट नहीं चलना। फिर पहले दिन जब AGM होती है, उसमें एग्जेक्टिव बॉडी से हाथ खड़ा करवा के पूरी की पूरी जो उसकी पावर्स होती हैं एग्जेक्टिव बॉडी की, वो हाथ खड़ा करवा के तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रेसिडेंट को। वो तो बेचारे फारिग हो जाते हैं। वो तो सिर्फ 1 महीने बाद जो एक लॉ है उसके मुताबिक मीटिंग करनी है, वो मीटिंग करनी है, एजेंडा इन्होंने खुद सेलेक्ट करना है। वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत के बाद 2 से 3 मिनट में एजेंडा बोलना है और अप्रूव की शोर करना है, चाय पीनी और निकल जाना है। ये एग्जेक्टिव का वहाँ पे हालात होते हैं। हम लोग, मेरे भाई एग्जेक्टिव थे 2018 में, वो मैं जब उसको इलेक्शन लड़वाना था तो मैंने अपने भाई से कहा, मैं कह रहा एग्जेक्टिव बॉडी का तुम ना इलेक्शन लड़ो और एग्जेक्टिव हो के आप जाके कोई आपको मौका मिलेगा सीखने का और सर्व करने का शहर में। इसी तरह ग्रेजुअली बंदा चलता है। उसको मैंने कन्विंस किया, वो ने इलेक्शन लड़ा, उसको वो नया था, उसको पता नहीं था। जब एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग AGM में उनसे पावर सब एग्जेक्टिव से ले ली, उसके बाद जब उनकी मीटिंग आई है तो मीटिंग अटेंड करने के बाद आके मुझे कहता है, भाई हमने वहाँ पे करना क्या है? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग थी, 1 मिनट की तिलावत हुई है, 2 मिनट में एजेंडा बोला है, 30 मिनट में अप्रूव किया कि तो उन्होंने कहा चाय पियो, बस ये मीटिंग खत्म हो गई है। ये कौन सी मीटिंग है? मतलब कि वो लोग जो एग्जेक्टिव को लेके आते हैं वो सिर्फ उनको, क्योंकि एक कानूनी ज़रूरत है कि आपने 15 एग्जेक्टिव हर साल लेके आने हैं, कानून के मुताबिक उन्होंने लेके आना है और लाने भी उन्होंने अपनी बरादरी से और अपने रिश्तेदारों से, कुड़मों से, चाचों से, मामे, ताए, कज़न, पुत्र, भतीजे, वो लेके आने हैं और उनसे भी पावर प्रेसिडेंट को दे देनी और वो फारिग हो जाने हैं। अब हमने अपना बयानिया कह देते हैं, हम कहते हैं यार ये जो 32 का हाउस है इसमें डिफरेंट एसोसिएशन, डिफरेंट सेक्टर से बंदे होने चाहिए जो अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे बैठ के सॉल्व करें, ना कि वो आए, चाय पिएं, हाथ उठाएं, ओके करें, अप्रूव करें और चले जाएं। वो बैठ के वहाँ पे अपने शहर के लिए, अपने सेक्टर के लिए उनके पास पूरी पावर्स होनी चाहिए और वो बैठ के 32 लोग काम करें। तो फिर आप देखें आपके शहर में कितनी जल्दी तरक्की आती है। यहाँ पे जो 8-10 लोग ऊपर लीडरान बैठे हुए हैं उन्होंने काम करना है, उन्होंने पॉलिसी बनानी है। जो निकम्मे तरीन अनपढ़ जहल लोग हैं उन्होंने बनानी है आपकी पॉलिसी और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट बैठा है, अगर आप उसको कोई सवाल कर दें या उसे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसका पता क्या जवाब होता है? मैं तो अपने 6 कायदीन पूछ के फिर फैसला करांगा, मैं एग्जेक्टिव का पाबंद नहीं है, जिन्होंने मैंने सीट दी है मैं उन्होंने पाबंद। ये तो जस्टिफिकेशन होती है, ये आपका आंसर होता है आपके प्रेसिडेंट का। वो आप एग्जेक्टिव को क्या कहना है, प्रेसिडेंट नहीं कुछ कर सकता अपनी मर्जी से। यहाँ पे 2019 में भी इसी तरह की बातें की गई थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 1 साल आप उनके साथ रहे, कोई इसी तरह की कोई तो हम निकले क्यों हुए? इसीलिए निकले कि उनके होते हुए 50 साल भी रहते तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपने कौन सी ऐसी कोशिश की थी जिससे वो, ये कोशिश का नतीजा है कि हम लोग वहां से बाहर निकले हैं। ये सबसे बड़ी एफर्ट ही हमारी ये थी कि हम उनके, आप देखें एक दरख्त है, दरख्त के नीचे 4 पौधे लगा देंगे, वो नहीं उग सकते। वो एक दरख्त बने हुए हैं जो नीचे किसी को उगने ही नहीं देते। हम अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी वहाँ पे। हम लोगों ने तो शुक्र अदा किया कि हम वहाँ से निकले हैं और अपनी पहचान भी बनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम लोगों को बताएंगे। अगर सियालकोट चैम्बर बहुत कुछ कर सकता है, वो फरिश्ते नहीं है, आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, हम में से ही वो भी इंसान है। लेकिन क्या है कि वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, अपना नहीं सोचते। वो लोग एक उनका तरीकाकार है प्रेसिडेंट ना सिलेक्ट करने का। हम सिलेक्शन करते हैं बरादरी और रिश्तेदारी और क्लोज फ्रेंड के सर्कल में। वो उनका बिल्कुल माइंडसेट डिफरेंट है। वो लोग पूरे शहर में ढूंढते हैं कि कौन बंदा कैपेबल है जो डिलीवर कर सकता है, जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। उनकी सिलेक्शन में और हमारी सिलेक्शन में और उनके माइंडसेट में हमारे माइंडसेट में यही बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने कुछ करना ही नहीं है शहर के लिए, तो हम सोचे क्यों ऐसा बंदा लाने के लिए। आप कह रहे हैं कि सारी सीटें एग्जेक्टिव की जो उसकी बंदर बांट की जाती है, अपने रिश्तेदारों को नवाजा जाता है,
क्या 2019 में ऐसा नहीं किया गया था? 2018 में भी नहीं, 2018 में नहीं किया गया था, क्योंकि हाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की है। 2018 में जब मलक ज़हीर को उन्होंने धक्का दे के निकाल दिया इलेक्शन से, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, तो कोई सीट नहीं देनी, तो वो जब हमारे पास आया तो तब खुदा की कसम जो हम आज कह रहे हैं ना, तब इन्होंने वो किया था कि यार वो बंदे ढूंढो जो अपने सेक्टर में मजबूत हैं। तब आप उस वक़्त की आप बैच देख लें, आपको कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा उन 5 लोगों का। 2018 के इलेक्शन में मलक ज़हीर को देख लें, राना शहजाद को देख लें, शेख नसीम को देख लें, ज़ियाउल्लाह अरफानी को देख लें, और शेख नसीम को मियाँ सलीम साहब को देख लें, कोई आपको उनका नहीं मिलेगा रिश्तेदार। क्यों? उसकी 2 वजह थी। एक तो वजह ये थी कि हारने का डर था, क्योंकि इलेक्शन लड़ना था और 6 साल बाद इलेक्शन लड़ना था, और ये हारे हुए थे। ये इन्होंने पता था कि हम, फिर इन्होंने एग्जैक्टिव वो ढूंढे जो एसोसिएशंस में तगड़े थे, जिनके सोच थी, और वही वजह है कि 2018-19 का आपका टेनोर आपकी चैम्बर हिस्ट्री में बेस्ट टेनोर है, जिसमें आपको इंटरनेशनली और नेशनली आपको एक्नॉलेज किया गया। गुजरांवाला शहर को, आपके शहर को सिटी ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। आपकी मेड इन गुजरांवाला जाके लाहौर एक्सपो सेंटर में, इससे पहले तो शहीनाबाद में गोलगप्पे लगा के और रेडी चाट की और ये चीज़ें लगा के और साथ कुछ स्टॉल चीज़ों के लगा के तो यहाँ पे एक्सपो की जाती थी। ये हमारे जो हमारे अभी दोस्त हैं, जो हमारा ग्रुप है, ये उसी का विजन था कि इसको गुजरांवाला से निकले। अगर अल्लाह हमें मौका देता, हम मज़ीद अगर हमारे पास, अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे रहा है मौका, हम लोग इसको इस्लामाबाद भी लेके जाएंगे, हम इसको कराची भी लेके जाएंगे, दुबई भी लेके जाएंगे, और यूरोप में भी अपनी एक्सपो को लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और इंट्रोड्यूस करवाएंगे पूरे अपने दुनिया में गुजरांवाला की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने 2018 में भी, मैं समझता हूँ, उसी तरह की बंदरबांट थी जिस तरह के अपने घरों से ही लोगों को लिया गया था। जिस तरह आसम अनीस साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उसी लॉबी ने अपने घर से ही निकाला। ना आसम अनीस साहब के लिए तो कोई एग्री नहीं था बनाने के लिए, आपको पता नहीं है उस वक्त का। तो वो बाई चांस वो तो हाँ क्यों किया गया। 18 लोग थे 2018 में, 15 एग्जेक्टिव, हम लोग 16 जीते। किसी ने कोई अपना रिश्तेदार नहीं उसमें डाला, क्योंकि हारने का खतरा था। जब जीत गए तो परेशान हो गए, प्रेसिडेंट किसको बनाना है। मलक ज़हीर सबसे बड़ा इख्तलाफ करता था आसम अनीस के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी ज़ाती रंजिश थी, क्योंकि हम लोग तो सारा कुछ तो ज़ात के लिए करते हैं, ज़ात से हम लोग बाहर ही नहीं निकलते। ये सारा ग्रुप ज़ात के लिए सोचता है। जिसने मेरा 2018 में अली अशरफ की मुखालफत की थी इलेक्शन में, तो लिहाजा इसको नहीं होने देना। भाई हमने कहा इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हूँ, लेकिन जो हमारा बैच है इस वक्त, जिसमें से हमने सिलेक्ट करना है प्रेसिडेंट, आपको यकीन नहीं था जीतने का, इसलिए आपने किसी ने अपना रिश्तेदार नहीं डाला। अब अल्लाह ताला ने उसके हक में रख दिया, तो उस बैच में अगर कोई बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है गुजरांवाला को, तो वो आसम अनीस है। और उनको मजबूरन बनाना पड़ा, वो किसी का रिश्तेदार नहीं था, और मजबूरी के तौर पे बनाना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन हारने का खतरा था, किसी ने अपना रिश्तेदार पुट ही नहीं किया था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको वो इज्जत दी। 2 ग्रुप इस टाइम पे जो आपके मध्य मुकाबिल है, यूनिटी और वन यूनिटी, जो इकट्ठे हुए हैं, एक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से और एक जो है मुस्लिम लीग नून से है। इस दफ़ा हालात के मुताबिक जो नज़र आ रहे हैं, प्रेसिडेंट की बारी उनमें जो आपस में चुनाव होता है वो मुस्लिम लीग नून की है। आपका क्या ख्याल है, मुस्लिम लीग नून को लोग चुनेंगे? हालांकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की तो पॉलिटिकली कोई सीट नहीं है, ना कोई MNA है, ना कोई MP है, नेशनल असम्बली में भी कोई सीट नहीं है। वो जो 2 ग्रुप है ना, अब वो ग्रुप नहीं है, अब चंद लोग हैं। ग्रुप होते हैं वोटर से, एसोसिएशन से, लोगों से। उनके साथ तो सारी एसोसिएशन निकल गई हैं, अब तो चंद लोग रह गए हैं। उनका ये कहना है कि आपके पास कुछ लोग हैं, अनकरीब आप में सीटों की लड़ाई होगी। हमारे साथ सीटों की लड़ाई हम आज अपने एग्जेक्टिव फाइनल करके आए हैं। और किसी आज इतना मुझे खुशी हुई, मुझे सुकून मिला दिल में कि आज हम लोग 17 लोग बैठे हुए थे, एक बंदे ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि मुझे सीट चाहिए। एक बंदे ने 17 में से आउट ऑफ 17 एक बंदे ने नहीं कहा। वहाँ पे डिस्कस क्या हुई, कौन सा सेक्टर मजबूत है, किस सेक्टर को सीट देनी है। यहाँ पे जब वहाँ पे बैठे थे 2018 में, ओ दिया इंदिया सीटा ने, मलक दिया इंदिया ने, राने दिया इंदिया ने, और अरफानी साहब की इतनी है। मतलब वहाँ पे बाई नेम सीटों का चुनाव होता था। आज खुदा की कसम हमारी एग्जेक्टिव ने फाइनल किए हैं लोग ना, सीटें फाइनल किए हैं एग्जेक्टिव लोगों को। किसी ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि बाई नेम आमिर की सीट है, या इवन देन हमारे चेयरमैन राना नासिर साहब,
उन्होंने भी नहीं ये कहा कि मुझे सीट चाहिए। वहाँ पे डिस्कस सिर्फ एक चीज़ की हुई है, कौन से सेक्टर को कितनी सीटें देनी है और कैसे सीट्स देनी है और कैसे बंदे लेके आने। किसी ने नहीं कहा मेरा चाचा आना चाहिए, मेरा दादा आना चाहिए, मुझे आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आज हम फाइनल करके आऊँ, ओथली आपको कह रहा हूँ, सेक्टर के अलावा वहाँ पे हमारी डिस्कस ही कोई नहीं हुई सीटों की। आपके पास क्या मंशूर है, आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं उन्होंने ये किया, उनकी हिस्ट्री पोर्टफोलियो सबके सामने है, किसने क्या किया वो सामने आ जाएगा। आप नहीं आए हैं, नहीं आने वाले सब यही कहते हैं। आपका क्या मंशूर है, आप क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले तो अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना उसको इज़्ज़त देंगे, उसके बाद उसके लिए चैम्बर के दरवाजे खुलेंगे, जैसे 2018-19 में आसिम मनीर साहब ने खोले थे। हर किसी को एक्सेस होगा, हर किसी का हक होगा कि वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और अपने प्रॉब्लम जो बिज़नेस रिलेटेड है उसको वहाँ पे बैठ के जो हक पे अपना सॉल्व करवाए, जो आज तक बिज़नेस कम्युनिटी को ऐसा इंप्रेशन ही नहीं गया। उसके बाद देखिए सियालकोट चैम्बर जो है ना उसकी पॉलिसीज़ चलती हैं, ग्रुप की पॉलिसी चलती हैं। जब तक आप ये नहीं कहेंगे ना मेरा ते तेरा, तब तक पॉलिसी नहीं बनती है। अगर आपने कंटिन्यू कोई चीज़ों को प्रोजेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको 2-4 साल लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक दफ़ा मलक ज़हीर का है, एक दफ़ा अखलाक भट्ट का है, उसका जब प्रेजेंट आता है तो वो पिछली सारी फाइलें बंद नहीं चल जाती हैं, साल में तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती। उसका प्रेजेंट आता है वो बंद कर देता है। हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो फैसिलिटेशन कर सकते होंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलके इन ब्रिज बन सकते होंगे, जो इनके सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, जो अब ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर रिलेटेड है मेटल के बिज़नेस में। काफ़ी सारे लोग इनका फोकस, इनकी प्रॉब्लम, इनके मसाइल उसी में गिर्द होते हैं। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने मसाइल हैं ना 90% सिर्फ मेटल के रिलेटेड वहाँ पे डिस्कस होते हैं। हालांकि बाकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसका कभी वहाँ पे डिस्कस ही नहीं होता। तो हमने ये करना है कि सबसे पहले तो सबको क्रॉस द बोर्ड इक्वली राइट्स होने चाहिए और वो लोग राइट्स पे हों। अपने नुमाइंदे भी वहाँ पे एग्जेक्टिव अपनी हर एसोसिएशन दे, अपनी मर्जी से दे, मैं पिक एंड चूज़ ना करूं या मेरा कोई भी साथी, मेरा कोई भी दोस्त एसोसिएशन किसी की हो और पिक एंड चूज़ मैं करूं, ये नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन को राइट होना चाहिए कि उनको कौन सा उनका ऐसा दोस्त है या उनका साथी है जो उनको बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर हम लोग 32 एग्जेक्टिव को 32 एसोसिएशन से ला के उनको इन पावर कर दें तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल आपके वो खुद एसोसिएशन अपने हल कर सकती हैं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो प्रेसिडेंट चैम्बर है उसकी कुर्सी के साथ किसी की कुर्सी नहीं लगने देंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ मलक ज़हीर बैठ जाता है, एक तरफ इखलाक भट्ट साहब बैठ जाते हैं, और ना अगर कोई क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, सवाल प्रेसिडेंट को हो रहा है, जवाब वो साथ बैठे हुए दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप पहले ही एलिजिबल बंदा लेके आए जो उस सीट को डिजर्व करता हो ताकि वो जवाब भी दे सके, काम भी कर सके। अगर पिछले साल में आपकी कोई सीट नहीं थी, अगर इस साल भी कोई इस तरह की अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है, अगर आप क्लीन स्वीप नहीं करते तो आप कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं एग्जेक्टिव की, तो पिछली रविश को बरकरार रखेंगे कि छोड़ के आ जाएंगे या अपोजिशन का किरदार? नहीं जी, इंशाअल्लाह हमने क्लीन स्वीप भी करना है और इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोग आपको दिखाएंगे अल्लाह के फजल से कि हमारे पास पूरा चैम्बर होगा और हम अगले साल बहुत काम करेंगे इंशाअल्लाह। उधर कौन सा है इतना बड़ा एम है आपके सामने, टारगेट क्या है, क्या करेंगे? देखिए टारगेट तो हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग, मैं आपको बताऊँ कि हमारा इस वक्त सबसे बड़े जो मसाइल है ना हमारी ना गुजरांवाला में, हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा मसला है। 2018 में आसिम मनीर साहब और मैंने 2-3 दफ़ा सेक्रेटरी साहब से लाहौर में टाइम लिया, इन्वायरमेंट के सेक्रेटरी थे, उनसे टाइम लिया, उनसे डिस्कस की, फेडरल में गए, इस्लामाबाद गए, वहाँ से डिस्कस की कि हमें एक अलहदा से फर्नेस के लिए जो छोटी भट्टियाँ उनके लिए, फाउंड्री के लिए अलहदा जोन दे दिया जाए ताकि ये गुजरांवाला से कुछ मील दूर चला जाए, ताकि लोग आसानी से अपना सांस ले सकें। जो कि अगले आने वाले ने उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो फाइल बंद करके रख दी। इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के अलावा लोग पब्लिकली भी हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका क्योंकि फोकस नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। ये हमारा एक टारगेट होगा। उसके अलावा देखिए अब मोटरवे लिंक है, 2018 में मोटरवे लिंक चीफ मिनिस्टर हमारे पास गुजरांवाला आए, मेरे पास GDA आए, मैंने आसिम मनीर भाई ने मोटरवे लिंक की पूरी प्रपोजल बना के दी, उसको अप्रूव करवाया, उसके फंड आए। इन्होंने क्या किया, अगले साल अगला प्रेसिडेंट आया, उसने उसको प्राइवेट काम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ एक नई नेगोशिएशन शुरू कर दी। जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था वो रुक गया, आगे से कॉरेस्पेंडेंस शुरू होगी। इन्होंने फिजिबिलिटी बनवाई, पता चला जी कि 33 साल की लीज करेंगे, 1 साल में
जितना टूल प्लाजा इकट्ठा होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी पूरी हो जाएगी। 10 लोगों ने मिलके कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड करवाई, मेरे पास पेपर है। 10 लोगों ने मिलके गुजरांवाला डेवलपमेंट कंपनी बना ली। उसमें 10 लोग, उसमें मलक ज़हीर भी शामिल है, इखलाक भट्ट भी शामिल है, उनकी पूरी टीम शामिल है। उन्होंने बना के ना अब मुझे ये बताएंगे, अगर 2018 में हमने अप्रूव करवाया था, अगर उसी को कंटिन्यू करके लेके जाए तो आज तक हो सकता हमें मोटरवे लिंक मिल गया होता। इन्होंने अपने मफाद के लिए उसको ब्रेक किया, नया काम शुरू। जाहिर है इसको टाइम लगता है। अब वो क्या हुआ कि 2 साल 2.5 साल हमारी जो ना पब्लिक है उसके लिए डिले हो गया, और अब ये उसी पे काम कर रहे हैं। बजाय अब सियालकोट चैम्बर भी करता है गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोजेक्ट, लेकिन वो उसको बिड करता है, पूरे शहर के लिए करता है। उसका एक मखसूस अमाउंट है कि इतने का शेयर है, जो आए ले ले। लेकिन इन्होंने चंद लोगों ने अपने नाम की जाती कंपनी बना के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये इनका माइंडसेट है। आपका मतलब है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ये मोटरवे लिंक के दरमियान एक रुकावट थी, बिल्कुल बड़ी सख्त रुकावट है कि एक आपको मोटरवे लिंक बगैर इंटरप्ट किए हुए मिल रही है, आप उसको रोक के जब प्रोजेक्ट को अपने मफाद के लिए नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी रुकावट होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू। खुदा हाफिज़।